उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक प्रमुख वजह बनती हुई दिखाई दे रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायत के चुनाव अब नए सिरे से प्रारंभ होंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी कि वास्तव में अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामा सर। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हर दिन कोई न कोई नई सूचना निकल करके सामने आ रही है। जहां पंचायती राज विभाग अपनी संपूर्ण तैयारियों को पूरा कर चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वास्तव में कब होंगे उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव? चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव अगले वर्ष 2026 में 25 मई से पहले ही करवा लेने हैं। फरवरी मार्च में आचार संहिता लागू करने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी यही प्रयास है कि पंचायत चुनाव समय से संपन्न करवा लिए जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी SIR की प्रक्रिया को लेकर के पूरी तरीके से सजग है और विपक्षी दलों ने भी SIR प्रक्रिया को लेकर के अपने अपने एजेंट लगा दिए हैं ताकि किसी का भी वोट न कटे। इसी बीच ओबीसी आरक्षण एक प्रमुख वजह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों के करीबी माने जाने वाले जिला पंचायत सदस्यों ने भी अपने स्तर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव आने वाले 5 वर्षों के भविष्य को तय कर देते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे प्रमुख जिला पंचायत सदस्यों को ही माना जाता है, खासकर राजनीतिक परिदृश्य से, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य ही आने वाली विधानसभा को तय करते हैं। अभी कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग इसमें एक बड़ा रोड़ा बन रहा है क्योंकि 3 महीने बाद भी कोई पहल नहीं हो पाई है। पंचायती राज निदेशालय के मुताबिक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव करीब 3 महीने पहले ही शासन को भेज दिया गया था। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन आयोग का गठन करेगा, लेकिन अब तक इस प्रस्ताव को प्राप्त करने के बाद भी शासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो गठन के बाद आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में ही 3 से 4 महीने लग जाते हैं। यदि इतना समय लगता है और अभी तक कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है तो उस हिसाब से चुनाव अप्रैल लास्ट तक कराए जाने की प्रबल संभावना बन रही है। आयोग के गठन पर फैसला आगामी त्रिस्तरीय चुनावों के मद्देनज़र ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत वार्डों, क्षेत्र पंचायत वार्डों और जिला पंचायत वार्डों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है। जो ग्राम पंचायतें नई बननी थी वो बन चुकी हैं। कुछ ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है, इसलिए वो ग्राम पंचायतें समाप्त कर दी गई हैं। चुनाव से पहले सीटों का आरक्षण होना है, जिसमें ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए नियमानुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना था। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर के कोई भी कार्य योजना जारी नहीं की है। कोई भी दिशा निर्देश जारी न होने की वजह से अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने के कारण अभी तक ओबीसी आरक्षण का मामला ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में
पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं अगले वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का मामला शासन से लंबित है। अभी तक आरक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाई है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय से काफ़ी पहले ही शासन स्तर पर भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है, जिससे प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव समय से संपन्न होने में भी बाधा दिखाई दे रही है। पंचायती राज निदेशालय से काफ़ी पहले ही प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, लेकिन शासन की ओर से अब तक आयोग के गठन को लेकर के कोई भी पहल नहीं की गई है। चर्चा है कि राज्य सरकार 2021 के चुनाव में तय आरक्षण के आधार पर ही 2026 का चुनाव करवाने की तैयारी में है। जी हाँ, यह चर्चा का बाजार बहुत तेजी से गर्म है कि राज्य सरकार जिस हिसाब से 2021 के चुनाव में आरक्षण को तय किया गया था, उसी हिसाब से 2026 का चुनाव करवाया जाएगा। अर्थात 2021 में जो सीटें थी वो परिवर्तित होंगी, रोटेड होंगी, और रोटेशन की व्यवस्था जैसे होती है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि कौन कौन से रोटेशन में कौन कौन सी सीटें आने की संभावना होती है। फिर भी मैं एक वीडियो नया तैयार कर रहा हूँ जिसमें किस हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया तय होती है उसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने का कार्य करूँगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ के बारे में हम आपको बता दें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक न्यूज़ जारी किया है जिसमें यूपी पंचायत चुनाव में इस बार भी पुराना ओबीसी आरक्षण लागू होगा, ऐसी खबर दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 साल पहले वाले फार्मूले पर ही सीटें तय होंगी। अगर 5 साल पुराने वाले फार्मूले पर ही सीटें तय होती हैं तो सीधी सी बात है कि आरक्षण का जो क्रम होता है उसी के हिसाब से सीटों का आरक्षण होगा और 2021 की व्यवस्था के अनुसार 2026 में भी सीटें परिवर्तित होकर के एक क्रम पर नीचे चली जाएंगी। इसका क्रम समझने के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं कि कौन कौन से क्रम में कौन कौन सी सीटों का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा दिया है। फिर भी मैं आगे वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि क्रमानुसार कौन कौन सी सीटें होती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, महिला किस क्रम में रखे जाते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको एक नए वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्द ही इस चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल पर आपको पंचायत चुनाव से संबंधित सभी अपडेट्स दिए जाएंगे। जेन्युइन तरीके से आपको पूरी तरीके से अपडेट रखा जाता है, सही और सटीक जानकारी दी जाती है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि फर्जी जानकारी दी जा रही है, लेकिन मैं फर्जी जानकारी देने का कार्य नहीं करता हूं। जो सूचनाएं निकल कर आती हैं वही सूचनाएं आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी सूचनाएं निकल आती हैं सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कुल मिला जुला करके आपको बता दूं कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन न हो पाने के कारण ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव पर ग्रहण लगा सकता है। यदि इस हिसाब से देखा जाए तो पुरानी प्रक्रिया पर ही चुनाव हो जाएंगे। यदि 2021 की प्रक्रिया को माना जाता है तो समय से चुनाव कराए जाएंगे, और यदि नए आयोग का गठन किया जाता है तो चुनाव पूरी तरीके से टलने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि ओबीसी आरक्षण वजह बनता है तो मई तक चुनाव कराने के लिए सरकार को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, और यदि 2021 को आधार वर्ष 2021 की प्रक्रिया के तहत 2015 को आधार वर्ष मान करके 16 को आधार वर्ष मान करके यदि कार्य किया जाता है, जिस हिसाब से 2016 की सीटों को निर्धारित किया गया था उसी हिसाब से 2026 की सीटों को निर्धारित किया जाता है तो चुनाव समय से संपन्न करा लिए जाएंगे। लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि सरकार के पाले में गेंद पड़ी हुई है और सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रही है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतों के सशक्तिकरण की बात तो की थी,
लेकिन उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी थी, जिससे अभी भी उपापोह की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच आपको एक और खबर दे देता हूं कि पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने ओबीसी आरक्षण को भी डिवाइड करने की बात की थी, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई होती हुई या कोई चर्चा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही इस चीज़ों पर कोई जानकारी निकल करके सामने आएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अपडेट रखा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दे